हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं स्टूडेंट एटम की, और एटम की स्ट्रक्चर क्या है उसी पे हम आज डिस्कस करेंगे और बड़े अच्छे तरीके से है। और जो एग्जाम है एमडीके या दूसरे जो भी एग्जाम है उसमें बहुत सारे इसके एमसीक्यूज, बहुत सारे सवाल आते हैं, तो उसी को आज डिस्कस कर लेते हैं। अब भाई एटम एटम को डिस्कवर किया था एक डेमोक्रेटस ग्रीक फिलोसोफर था। ये ग्रीक फिलोसोफर था, उन्होंने एटम को डिस्कवर किया था। और ये स्मॉलेस्ट या टीनी पार्टिकल होता है किसी भी चीज का। कोई भी दुनिया में चीज है, सॉल्ट हो गया, शुगर हो गया, प्लांट्स हो गए, जो भी है सारे के सारे एटम के बने हुए हैं। जो भी चीजें हैं दुनिया में, जो भी चीज है, जो भी यूनिवर्स में जो भी चीजें हैं, वो सारी की सारी एटम की बनी हुई। जो भी है एनिमल, प्लांट, जो भी है वो स्मॉल टिनी, ये जो एटम की बनी। तो और एटम जो होता है वो टिनी पार्टिकल होता है, स्मॉल पार्टिकल होता है किसी भी सब्सटेंस का। और जो भी दुनिया में चीजें हैं, पूरी दुनिया, कायनात, मैं कहूंगा कि कायनात पूरी बनी हुई है एटम की। अब स्ट्रक्चर क्या है, इसकी बनावट क्या है, स्ट्रक्चर क्या है। अब एटम जो है वो खुद बना हुआ है सब एटमिक पार्टिकल। अब सब एटमिक पार्टिकल कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये मिलकर बनाते हैं एटम। तो पहला हमारे पास है इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन को किसने डिस्कवर किया था? ये थे जे थॉमसन। 1897 में उन्होंने डिस्कवर किया था कैथोड रेज के जरिए। तो इनको कैथोड रेज भी कहा जाता है। तो इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था जे थॉमसन ने 1897 में, और उसका जो नाम है वो दिया था स्टोनी ने। जो इलेक्ट्रॉन नाम है, इलेक्ट्रॉन नेम वाज गिवन बाय स्टोनी। स्टोनी ने नाम दिया था इलेक्ट्रॉन का। और जो इलेक्ट्रॉन होता है ये एटम में जो है नेगेटिव पार्टिकल है, नेगेटिव चार्ज है। इस पे जो चार्ज है वो है नेगेटिव चार्ज। कितनी चार्ज है? 1.602 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम। और कूलम आपको पता होना चाहिए कि ये चार्ज का यूनिट है। तो फिर दोबारा हम देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था जे थॉमसन ने 1897 में, और इसका जो नाम है वो दिया था स्टोनी ने। और इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे से नेगेटिव चार्ज है। कितनी है? 1.602 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम। अब ये लाइटेस्ट पार्टिकल है, सबसे जो हल्का तरीन जो पार्टिकल है एटम में वो ये है इलेक्ट्रॉन है। और ये काफी बार पूछा गया है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लाइटेस्ट पार्टिकल ऑफ द एटम। एमडीकेट में और मुख्तलिफ जो टेस्ट है उनमें पूछा गया है सबसे जो हल्का पार्टिकल है वो कौन सा है? वो है ये अपना इलेक्ट्रॉन। उसके बाद है जो इसकी मास है, मास इसका जो है वो है 9.109 इंटू 10 पावर माइनस 31 केजी। ये है केजी में। अगर इसको हम ग्राम में करेंगे तो बनेगा 9.109 इंटू 10 पावर माइनस 18 ग्राम। और याद रखना कि ये 1836 ग्राम, 1836 ग्राम ये हल्का है प्रोटॉन से। ये बहुत बार सवाल पूछा गया है, आप ये वीडियो जरूर देखें। इसमें बहुत सारे मोस्ट रिपीटेड सवाल हैं जो कि इसमें पूछे जाते हैं बार बार एग्जाम में। उसके बाद है ये मौजूद होता है शेप। अब सपोज करोगे ये हमारा एटम है, ये एटम है। अब यहाँ पे प्रोटॉन होते हैं और यहाँ न्यूट्रॉन। ये हमारा है न्यूक्लियस, इसी को हम कहते हैं न्यूक्लियस। सेंटर जो होता है वो न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। और ये जो है शेल, इसी में होते हैं इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसके पास नेगेटिव चार्ज होती है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस में होते हैं। अभी बात करते हैं प्रोटॉन की। प्रोटॉन को डिस्कवर किया था गोल्डस्टीन ने। गोल्डस्टीन ने डिस्कवर किया था कि ये एनोड रेज है या कैनल रेज है 1886 में। और उसके बाद फिर रदरफोर्ड आते हैं। रदरफोर्ड 1919 में भी इसको डिस्कवर करते हैं। इन्होंने कहा था कि ये एनोड रोज है, प्रोटॉन जो है गोल्डस्टीन ने कहा था कि एनोड रेज है, या इसको कैनल रेज का नाम भी दिया था। वो डिस्कवर किए थे 1886 में। अब ये पॉजिटिव चार्ज, इस पे जो चार्ज होती है प्रोटॉन की जो चार्ज है पॉजिटिव चार्ज होती है, इस पे पॉजिटिव चार्ज होती है। प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होती है और इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होती है। और ये हैवियर होता है, ये भारी होता है इलेक्ट्रॉन से। मास के हिसाब से ये भारी होता है। अब इसका मास कितना है? 1.6726 इंटू 10 पावर माइनस 27 केजी। अगर इसको हम ग्राम में देखेंगे तो होगा 1.672
2 into 10 पावर 24 ग्राम। तो ये भारी होता है इलेक्ट्रॉन से। कितने टाइम भारी होता है? 1836 टाइम ये प्रोटॉन भारी होता है, हैवियर होता है। अब ये मौजूद कहाँ पे होता है? ये भी न्यूक्लियस, एटम का जो न्यूक्लियस है यहाँ पे प्रोटॉन मौजूद। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन याद रखना है कि ये न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं। उसके बाद फिर है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था जेम्स चैडविक ने। इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था जेम्स चैडविक ने। कब किया था? 1932 में, 1932 में। अब इसने क्या किया था? एक्सपेरिमेंट किया था। वो एक्सपेरिमेंट भी अगली वीडियो में आपसे मैं डिस्कस करूंगा कि उन्होंने क्या किया था कि बेरिलियम की बम्बार्डमेंट करवाई थी अल्फा पार्टिकल से। बेरिलियम जो एलिमेंट है उसकी बम्बार्डमेंट कराई थी अल्फा पार्टिकल से। तो वहां पे न्यूट्रल जो चार्जेस है वो अपीयर हो रही थी, तो उन्होंने नाम दिया था कि ये न्यूट्रॉन है। और ये जो है सॉरी अपना न्यूट्रॉन, यहाँ पे न्यूट्रॉन, इसको हम कहते हैं न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया था जेम्स चैडविक ने 1932 में। और बेरिलियम को बम्बार्डमेंट कराया था अल्फा पार्टिकल से। तो फिर न्यूट्रल चार्जेस अपीयर हो रहे थे, न्यूट्रल पार्टिकल चार्ज नहीं पर न्यूट्रल पार्टिकल अपीयर हो रहा था, फिर उसको नाम दिया उन्होंने न्यूट्रॉन का। और न्यूट्रॉन ये न्यूट्रल पार्टिकल एटम में ये सबसे, एटम का जो ये न्यूट्रल, इसमें कोई भी चार्ज नो चार्जलेस होता है, कोई भी चार्ज नहीं तो न्यूट्रल पार्टिकल होता है। और याद रखना कि ये हैवीएस्ट पार्टिकल होता है एटम का। ये एटम का सबसे भारी तरीन, ये सवाल काफी बार पूछा गया है एमडीकेट में, इंजीनियरिंग में, टेस्ट में, मुख्य टेस्ट में, कि एटम का सबसे जो हैवीएस्ट पार्टिकल है वो कौन सा है? तो वो है न्यूट्रॉन। कीप इन योर माइंड। उसके बाद इसका मास है 1.6750 into 10 पावर -27 kg। केजी में इतना हो रहा है, कितना? 1.6750 into 10 पावर -27 kg। और इसको हम ग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो होता है 1.6750 into 10 पावर 24 ग्राम। और ये मौजूद होता है न्यूक्लियस में, प्रोटॉन के साथ यहाँ पे मुश्तमिल होता है। तो याद रखो कि जो ये एटम है वो 3 चीजों पे बना होता है। इसको हम समराइज कर लें कि एटम की स्ट्रक्चर क्या है। तो एटम है, दुनिया में कोई भी चीज है वो एटम की बनी हुई है। प्लांट्स, आग में, शुगर, जो भी है, सॉल्ट, जो भी दुनिया में वो एटम की बनी हुई है। और एटम जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी भी चीज का, किसी भी पार्टिकल, किसी भी सब्सटेंस का टिनी पार्टिकल है। तो एटम खुद बना हुआ है। एटम को डिस्कवर किया था एक ग्रीक फिलोसोफर थे डेमोक्रिटस, उन्होंने डिस्कवर किया था। अब एटम खुद बना होता है 3 चीजों का, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो है वो उन्होंने डिस्कवर किया था जे थॉमसन ने 1897 में। और नाम जो इसका दिया था वो स्टोनी ने दिया था। इसके पास नेगेटिव चार्ज है और ये सबसे जो है लाइटेस्ट पार्टिकल है एटम का। और चार्ज इस पे 1.602 into 10 पावर -19 कूलम होती है। मास इसका इतना है 9.109 into 10 पावर -31 kg। इसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो होगा 9.109 into 10 पावर -28 ग्राम। और ये याद रखना है कि 1836 टाइम इसका ये हल्का होता है प्रोटॉन से। और ये मौजूद होता है शेल, ये जो शेल है ना, इन शेल में मौजूद होता है। और प्रोटॉन को डिस्कवर किया था बोल्डस्ट ने 1886 में। और प्रोटॉन के पास याद रखना है कि पॉजिटिव चार्ज होती है, कितनी होती है? 1.602 into 10 पावर -19 कूलम। और ये हैवियर होता है इलेक्ट्रॉन से, कितनी बार? 1836 बार ये हैवियर होता है। और मास जो इसका है प्रोटॉन का 1.6726 into 10 पावर -27 kg। इसको ग्राम में करेंगे तो 1.6726 into 10 पावर -24 ग्राम। और ये मौजूद होता है न्यूक्लियस में। देखिए यहाँ पे न्यूक्लियस में मौजूद है। अब न्यूट्रॉन है वो डिस्कवर किया था जेम्स चैडविक ने 1932 में। अब इसको बेरिलियम जो एलिमेंट है उसको बम्बार्डमेंट कराया था अल्फा पार्टिकल के साथ। तो फिर न्यूट्रल चार्जेस न्यूट्रल पार्टिकल अपीयर हो रहे थे, उनको नाम दिया न्यूट्रॉन का। और ये जो न्यूट्रॉन है वो न्यूट्रल पार्टिकल, इसके पास कोई चार्ज नहीं है, चार्जलेस है। और हैवीएस्ट पार्टिकल एटम का जो है ये इसको कहा जाता है। और मास जो है इसका 1.675 into 10 पावर -27 ग्राम kg। इसको ग्राम में करेंगे तो 1.675 into 10 पावर 24 ग्राम होगा। और ये भी मौजूद होता है प्रोटॉन में। अब याद रखना कि अब देखिए, अब हमारे पास इसको थोड़ा रिमूव कर लेते हैं।
हमारे पास है हाइड्रोजन एटम, एक एटॉमिक नंबर है। अब याद रखो कि ये हमारे पास ये न्यूक्लियस है और ये एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन। अब जितनी इसके पास चार्ज है, सपोज करें प्रोटॉन के पास जो चार्ज है वो कितनी है, +1, और इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज कितनी है, मिसाल के तौर पे -1। तो प्लस और माइनस क्या हुआ, कैंसिल हो गया। तो ये अब याद रखो कि एटम जो होता है हमारा वो न्यूट्रल न्यूट्रल होता है, होल जो एटम होता है न्यूट्रल, क्योंकि ये चार्जेस कैंसिल हो गए, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की चार्जेस कैंसिल हो गई। तो हमारा एटम जो हुआ है, एटम हमारा क्या है, न्यूट्रल है। क्या है, एटम न्यूट्रल है। तो यही स्ट्रक्चर है एटम की, कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन मिलकर बनाते हैं एटम, और एटम से दुनिया पूरी बनी हुई, कोई भी चीज जो है वो सारी की सारी एटम की बनी हुई। शुक्रिया। और अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अपना इसकी जो डिस्कवरी की थी प्रोटॉन की, वो कैसे की थी, मतलब कि न्यूट्रॉन की कैसे डिस्कवर की थी, जब सैटर्न ने बेरिलियम को बम्बार्डमेंट कराया था अल्फा पार्टिकल से, उसी